आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। और आज हम लोग जकरिया के पुस्तक 7वां अध्याय को अध्ययन करेंगे। और हम लोग पिछले समय में हम लोग पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक अध्ययन किए, परंतु जब हम लोग 7वें अध्याय पर आते हैं तो यहाँ कुछ सवाल है और परमेश्वर का कुछ जवाब है। और ये उपवास के बारे में है। और उपवास जो है हमारे जीवन में प्रतिफल को लेकर आता है, इनाम को लेकर आता है, रिवॉर्ड को लेकर के आता है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में उपवास को रखते हैं तो हम बोलते हैं परमेश्वर हम किस प्रकार से उपवास को रखें। परमेश्वर हमारा उपवास कैसा होना चाहिए जिसका हमको जल्दी से जल्दी प्रतिफल मिल जाए। और हम प्रतिफल पाना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आज उपवास के बारे में हमें कुछ बातों को बता रहा है। और 7वें अध्याय उसके 3 में इस प्रकार से लिखा है, 3 पद में, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए जैसा कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए। और यहाँ इनका सवाल ये था कि हम क्या 5वें महीने में बोला कितने वर्षों से हम क्या कर रहे हैं, 5वें महीने में रोते हुए हम उपवास करें, क्या हमको ऐसा करना चाहिए। अब ये 5वें महीने का जिक्र क्यों आया, तो हमको दूसरा राजा उसका 25, 8 और 9 में इसका जवाब मिलता है कि ये जो 5वां महीना था, इस महीने में नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था आया और मंदिर को क्या किया था, विध्वंस कर दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था, उसको तोड़ दिया था। अब वर्तमान समय में जिस समय में ये पहुंचे, इस समय मंदिर बन रहा है। अब इनका सवाल था क्या हम रो करके अब भी उपवास करें, क्योंकि अब तो मंदिर बन रहा है, क्या हमको रोना चाहिए, क्या हमको उपवास करना चाहिए। और कई बार हम परमेश्वर के सामने इस बात को बोलते हैं हम किस विषय के लिए उपवास करें, हम कैसे किस किस विषय के लिए हम उपवास करें, हम कैसे उपवास करें, हम किस दिन उपवास करें, कौन से महीने हम उपवास करें। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था के अनुसार इनको साल में 1 बार उपवास था, परंतु ये साल में 2 बार उपवास करे थे। पहला 7वें महीने में और उसके बाद ये 5वें महीने में उपवास करे थे। और 5वें महीने में इसलिए कर रहे थे क्योंकि नबूकदनेस्सर ने मंदिर को तोड़ दिया था, इसलिए ये रोकर उस समय उपवास करते थे मंदिर के लिए। परंतु 7वें महीने का जो उपवास था व्यवस्था के अनुसार ये पश्चाताप करने का दिवस था। ये इस समय ये पश्चाताप करते थे अपने जीवन के लिए। और परमेश्वर इन दोनों उपवास के बारे में इस प्रकार से बोला, जब इनका सवाल था तो परमेश्वर जकरिया के द्वारा इस बात को बता रहा है, जहाँ लिखा है, तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यानी जकरिया बोल रहा है मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह दे, जब तुम इन 70 वर्षों में 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे। परमेश्वर सवाल कर रहा है कि तुम 5वें और 7वें महीने 70 वर्ष उपवास कर रहे हैं, तो क्या तुम मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने लिए नहीं खाते, क्या अपने लिए नहीं पीते, क्या यह वही वचन नहीं जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे के देश में बसा हुआ था। परमेश्वर बोल रहा है तुम तो अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हो, अपने लिए खा रहे हो, अपने लिए पी रहे हो और अपने लिए नहीं खा रहे हो और अपने लिए नहीं पी रहे हो। यानी कि जो कुछ तुम कर रहे हो, चाहे उपवास कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, सब अपने लिए कर रहे हो। मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो। और परमेश्वर का वचन यशायाह में इस प्रकार से 58 में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता, यानी उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन है। बोला जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम ऐसा करते हो। और यहाँ सवाल कर रहा है क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते हो। और यहाँ परमेश्वर बोल रहा है जब मनुष्य अपने आप को दीन करे और ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम अपने आप को दीन कर रहे हो मेरे सामने, क्या तुम अपने आप के जीवन को जांच रहे हो मेरे सामने, क्या तुम वचन के आईने में अपनी जिंदगियों को देख रहे हो उपवास के दिन में, या सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो। खाना ना खाना, खाना खाना अपने लिए जब हम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर के उस पैमाने में, उसके छवि में हम अपने जीवन को जांचना है कि क्या हम परमेश्वर के उस नाप में हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं, हमारा जीवन है कि नहीं।
और कई बार हम अंधेर कर रहे हैं, दूसरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और हम उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर क्या ऐसे उपवास से प्रसन्न होगा? यही बात यीशु ही हमें बोल रहा है। अन्याय से बनाए हुए जुए को तुम नहीं तोड़ रहे हो, लोगों के लिए तुम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो और तुम क्या ऐसा में उपवास कर रहे हो? परमेश्वर का वचन हमें उपवास के बारे में, हमें प्रार्थना के बारे में और हमें दान के बारे में बोलता है। ये तीनों गुप्त में होना चाहिए। और कई बार हम उपवास करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, अपने सिर को झाव के समान झुका लेते हैं और अपने मुंह को सुखा लेते हैं और बोलते हैं हम उपवास करें, 15 दिन 20 दिन उपवास करें। और ये महीने महीने उपवास करने वाले लोग हैं। ये 7वें महीने 5वें महीने उपवास कर रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है क्या तुम अपने लिए नहीं कर रहे? क्या तुम ये उपवास मेरे लिए कर रहे हो? बोल रहा है, सवाल कर रहा है परमेश्वर। अपने लिए तुम खा रहे हो, अपने लिए पी रहे हो और अपने लिए तुम क्या कर रहे हो? उपवास कर रहे हो। लेकिन जब तुम उपवास करते हो तो उचित उपवास ये है कि तुम अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो। और जब तुम दान दो, यहाँ लिखा है कि उचित उपवास के बारे में लिखा है कि तो अपनी रोटी भूखों को बांट देना। क्या तुम ऐसा करते हो? मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। यानी कि कई बार हम उपवास तो करते हैं, हम खाना भी बांटते हैं, लेकिन दिखावा करके करते हैं। हमको परमेश्वर बोले ये सारी बातें गुप्त रीति से हो, उपवास भी गुप्त हो, प्रार्थनाएं भी गुप्त हो, भेंट देना भी गुप्त में हो, और तब परमेश्वर तुमको क्या करेगा? इसका प्रतिफल को देगा। यानी कि अपने आप को नम्र दीन करके, दूसरों के अपराधों को क्षमा करके, परमेश्वर के आईने में, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना, परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को देखना कि परमेश्वर कहाँ मेरे जीवन में त्रुटि रह गई। ये है उपवास, कि परमेश्वर के सामने जाना और परमेश्वर की आवाज को सुनना उस समय। लेकिन उपवास कर रहे हैं, लेकिन हम खाना बना रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं और चिड़चिड़ा रहे हैं कि हम खाना बना रहे हैं उपवास रख करके। हम बच्चों को डांट रहे हैं, पति को डांट रहे हैं, क्या हम उपवास रखे हैं 3 दिन से, 1 महीना से, 15 दिन से, और तुम लोग के लिए सब काम करें। लिखा है जो उपवास तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। यानी उपवास रखना हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाना है। जब हम उपवास रखते हैं हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाती है। और इसलिए बोला लेकिन जो उपवास तुम रखते हो बोलता है उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं आजकल स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। बोल रहा है सुनो, तुम उपवास का फल यह होता है तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से एक दूसरे को घुसा मारते। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही। ऊपर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आप शारीरिक रूप से शरीर में तो उपवास कर रहे हो, लेकिन आपका आत्मा, आपका मन आपके परमेश्वर से दूर है। आप भूखे रह रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर से, आपका मन नहीं जुड़ा अभी तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गए, आप उसको गहराई से नहीं ढूंढ रहे, लेकिन आप घर के काम कर करके चिड़चिड़ा जा रहे हो। आप बोल रहे इसका प्रतिफल यही हो रहा है कि तुम झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, एक दूसरे को घुसा मार रहे हो। और कई बार ये तो नियम बन जाता है कि 5वें महीने में रखना, 7वें महीने में रखना, और कई बार शुक्रवार रखना, मंगलवार रखना, और ये उपवास क्या हो जाता है? नियम होता है। परमेश्वर बोल रहा है ऐसे करने से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाएगी। उचित उपवास, सच्चा उपवास ये है कि मनुष्य अपने आप को नम्र और दीन करे और वो गुप्त रीति से प्रार्थना करे, गुप्त रीति से लोगों की सहायता करे और दूसरों पर दोष न लगाए, दूसरों को क्षमा कर दे, अपने आप को नम्र और दीन बनाकर दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाले बन जाए, दूसरों पर अंधेर करना छोड़ दे, दूसरों की बुराई करना छोड़ दे, दूसरों के काम को बिगाड़ना छोड़ दे। तब परमेश्वर आपके उपवास की प्रार्थनाओं को क्या करेगा? सुनेगा और इसका प्रतिफल भी परमेश्वर देगा। आप दिखा करके लोगों को भेंट ना दे, परंतु गुप्त रीति से दे और परमेश्वर आपकी उस दी हुई भेंट का प्रतिफल आपके जीवन निश्चय देगा। परमेश्वर आपके परिवारों में जो टूटे हुए परिवार है, निश्चय परमेश्वर उस टूटे हुए परिवार को जोड़ेगा। जितने अनबन है, परमेश्वर उन सारे अनबनों को क्या करेगा? इस उपवास के द्वारा परमेश्वर सारे अनबन को दूर करेगा। जो दूरियां हैं, परमेश्वर उन दूरियों को कम कर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहाली को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन के बंधनों को तोड़ेगा। आपके अन्याय से बनाए हुए जुए को परमेश्वर आज तोड़कर टुकड़े टुकड़े करेगा। परमेश्वर इन उपवास के द्वारा बंधनों को तोड़ता है और निश्चय तोड़ता है। जब अपने आप को नम्र करते हैं, जब आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, जब आप बुराई करना
छोड़ देते, परमेश्वर निश्चय आपके प्रार्थनाओं का, आपके उपवास का और आपके भेंट का प्रतिफल आपके जीवन में देगा। और परमेश्वर बताएगा कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना, मैंने तेरे उपवास को देखा और मैं तुझको प्रत्युत्तर को दे रहा हूं। सो परमेश्वर पिता इसी बात को जकरिया की पुस्तक 7वें अध्याय में बोल रहा है, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी ना सुनूंगा बोल रहा है परमेश्वर। क्योंकि ये बंधुआई में जाने का कारण ये था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था को इन्होंने नहीं सुना था। लेकिन आज जब हम उपवास करते हैं परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि यही वो समय है जब हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। क्योंकि शरीर हमको उस समय अपनी ओर नहीं खींच सकता, क्योंकि जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो आत्मा उस जगह क्या होता है, प्रभावशाली होता है। आत्मा उस जगह मजबूती के साथ क्या होता है, खड़ा होता है, और तब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और जब आत्मा बलवंत होता है तो शरीर भी क्या होता है, बलवंत होता है। लेकिन जब आत्मा हार जाती है तो हमारा शरीर भी हार जाता है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन को मजबूत करना, तो हमको उचित उपवास करना है। ये जो 5वें, ये 7वें महीने का उपवास था, ये कर तो रहे थे लेकिन सिर्फ नियम पूरा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर उचित उपवास के बारे में आज बता रहा है कि हमको ऐसे उपवास करना, किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किस उपवास के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाती है। और ऐसा उपवास करने से परमेश्वर अपने प्रतिफल को अपने लोगों को देता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाले पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर, जितने पिता आज इन प्रार्थनाओं में जुड़ रहे प्रभु जी, और जितने लोग प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु, हम एक एक परिवार को ब्लेस करते हैं खुदा, एक एक परिवार को आशीषित करते हैं प्रभु। अगर न्याय से बनाए हुए जुए इनके परिवार में, आज हम यीशु नासरी के नाम से जुए को तोड़ते और टुकड़े टुकड़े करते, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे दुष्टात्माओं की, चाहे निराशा की, चाहे हताशा की, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन है बेरोजगारी का, हम यीशु के नाम से टुकड़े करते इनके जुओं को, आज हम तोड़ते इनके परिवारों से खुदा। हम आपके कल्याण, आपकी जय की घोषणा करते खुदा इन परिवारों पर। खुदावन जितने बेघर है प्रभु जी, अपना घर यीशु के नाम से मिलने पाए। आप हमारे लिए बेघर हुए यीशु, इनको अपना घर यीशु के नाम से मिलने पाए। आज जो अकेले कर दिए गए, इनको निकाल दिया गया। खुदावन आपने अब्राहम को परमेश्वर जब अकेला था बुलाया प्रभु, और उसे आशीष दिया। ऐसी आशीष परमेश्वर पिता आपके डर, आपके भय मानने वालों के जीवन में आने पाए, आपके वचन का पालन करने वालों की जिंदगी में आने पाए। ऐ खुदावन इन वचनों के द्वारा आप इन लोगों को आशीषित किए हैं प्रभु, आप बंधनों को तोड़ रहे हैं इनके जीवन में प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। हमारे जवान बेटे बेटियां जब अपने स्टडी के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओ इनके विरोध में लोग खड़े बिना बलवा कर रहे हैं, इनके विरोध में नाना प्रकार की बातों को बोल रहे, खुदावन लोगों को इनके पक्ष में खड़ा कर दीजिए। अपना अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह इन्हें दे दीजिए। राजा का मन नालियों के समान है, अब जिधर चाहते उधर मोड़ते खुदा, इनके पक्ष में प्रभु जी उन अधिकारियों के मन को मोड़ दीजिए। खुदावन परमेश्वर उस जगह विश्रांति को पाने पाए, अशांति को पाने पाए, आपके आनंद को पाने पाए, आपके जय, आपका छुटकारा का आत्मा इनके जीवन पर राज्य करे। हर भय, हर निराशा इनके जीवन को छोड़कर जाए। खुदा आज के दिन की हर एक ब्लेसिंग को जो आप अपने बच्चों को दे रहे, आपका धन्यवाद। हाँ पिता, जितने बीमारी है यीशु के नाम से हील होने पाए, हड्डियां चंगी की जाए, नसें खुले यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाए, दुष्टात्माओं के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी आपके दूत इनके घरों तक जाए और हर प्रकार का अंधकार का बंधनों को हम तोड़ते, हम दुष्टा की ताकतों को बांधे और लेकर इनके घरों से चले जाए। खुदावन परमेश्वर आप जय दे रहे, आप छुटकारे को दे रहे, आपने बहुतों को जय दिया, छुटकारे को दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, आप सामर्थ्य और पराक्रम के कार्य को करें, आपका धन्यवाद करते हैं। जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में रिलीज होने पाए, धन्यवाद देते पिता। आपने प्रार्थना सुन लिया प्रभु जी, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।